Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So, welcome back to your English classes. Bachcho, in today's class, we are going to start with a new chapter that is about the brave हार्ट. सो बच्चों, ब्रेव का मतलब क्या होता है? हिम्मत करने वाला, यानी कि ऐसा कोई पर्सन जो कि किसी भी चीज से नहीं डरता है. एंड यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग एक ब्रेव हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि एक बहुत ही अच्छा हिम्मत करने वाला दिल. Now, बच्चों, before starting with our chapter, let's do a quick warm up. So, there are few incidences in life which one can never forget. Recall such incident or ask about such memorable incidents from your family and friends. Then frame some pointers of that incidents. So बच्चों, आप सब लोग भी इस चीज से एग्री करोगे कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हम कभी नहीं भूल पाते हैं. सो अब आप लोगों को क्या करना है? आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो है वो रिकॉल करने हैं, यानी कि याद करने हैं, या फिर आप अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो उनके कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स के बारे में. देन आपको कुछ पॉइंटर्स बना के उस इंसिडेंट को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. सो बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. So we have one day Karthik sat with his father in their little garden on a lazy Sunday afternoon. अब बच्चों, एक दिन कार्तिक जो है वो अपने फादर के साथ अपने छोटे से गार्डन में एक लेजी संडे आफ्टरनून में बैठा हुआ था. सो बच्चों, यहाँ पे कार्तिक अपने पापा के साथ बैठा हुआ एक छोटे से गार्डन में. हो सकता है कि वो गार्डन उनके घर के आसपास ही हो. एंड उस दिन कौन सा दिन है? उस दिन संडे है और संडे की दोपहर हो चुकी है. सो बच्चों, यहाँ पे इन्होंने लेजी संडे आफ्टरनून क्यों बोला है? क्योंकि वैसे ही आफ्टरनून कैसा होता है? थोड़ा सा नींद लाने वाला, जहाँ पे हम काफी ज्यादा लेजी और एग्जॉस्टेड फील कर रहे होते हैं. एंड संडे आफ्टरनून तो बच्चों और भी ज्यादा लेजी होते हैं, क्योंकि उस दिन हम सबको खाली सोने का ही मन करता है. नाउ suddenly Karthik asked his father, how did you become a police inspector? एंड बच्चों, जब कार्तिक अपने पापा के साथ बैठा हुआ था, सो उसके बाद उसने पूछा, पापा आप एक पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने? सो बच्चों, पुलिस इंस्पेक्टर्स कौन होते हैं? सो बेसिकली पुलिस जो है वो हम लोगों को प्रोटेक्ट करवाती है सारे थीफ से, एंड जो भी कोई क्राइम्स वगैरह होते हैं सो वहां से हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है. और कभी भी अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, सो इन दैट केस हम लोग सीधा पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं. नाउ his father smiled and said, before I tell you that, let me tell you a story. अब बच्चों, जैसे ही कार्तिक ने अपने पापा से पूछा कि आप कैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर बने, तो उसके पापा ने हल्का सा स्माइल किया और बोला कि उसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ. Please, father, make it a long one. Your stories are always very short, said Karthik eagerly. So अब कार्तिक ने क्या बोला कि ठीक है पापा, आप मुझे एक स्टोरी सुनाओ, बट प्लीज वो स्टोरी थोड़ी सी लंबी बनाना, क्योंकि आपकी स्टोरीज जनरली बहुत ज्यादा छोटी होती है. एंड बच्चों, ऐसा कार्तिक ने बहुत ज्यादा ईगर होकर कहा. बच्चों, ईगर का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बेसब्र होकर कहा. Okay, son, now listen. This is a true story of a 12-year-old boy called Vibhor. So अब उसके फादर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और अब तुम मेरी कहानी सुनो. तो जो मैं तुमको कहानी सुनाने वाला हूँ ये एक ट्रू स्टोरी है, यानी कि एक सच्ची कहानी है. एंड इस स्टोरी में एक लड़का है जो कि 12 इयर्स का है, यानी कि 12 साल का है, और उसका नाम क्या है? विभोर. He was an orphan. अब बच्चों, orphan का मतलब क्या होता है? अनाथ. तो यहाँ पे जो विभोर है वो क्या है? वो अनाथ है. And he used to work in architect's house. And बच्चों, वो अनाथ है, so इसका मतलब उसके कोई पेरेंट्स नहीं है. और वो कहाँ पर काम करता है? वो एक आर्किटेक्ट के घर पे काम करता है. The architect and his wife were kind, but their son Akash was very irritating. अब बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस आर्किटेक्ट के घर में विभोर काम करता है, उनके जो
मालिक है, यानी कि जो आर्किटेक्ट खुद है एंड उसकी वाइफ है, वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा दयालु है। बट आर्किटेक्ट और उसकी वाइफ का एक बेटा है आकाश, जो कि बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा दूसरों को परेशान करता है। He has 2 years younger. He was 2 years younger than Vibhor, but would always order him around. अब बच्चों यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आकाश जो है वो विभोर से 2 साल यंगर है। बच्चों 2 साल यंगर का मतलब क्या है कि वो आकाश से, यानी कि जो आकाश है वो विभोर से 2 साल छोटा है, बट फिर भी वो विभोर को हमेशा ऑर्डर ही देता रहता है। एंड बच्चों यूजुअली क्या होता है कि छोटों को हमेशा बड़ों की बात सुननी चाहिए, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे छोटा जो है वो बड़े को ऑर्डर दे रहा है। आकाश ऑलवेज ट्राइड टू टीज विभोर फॉर नो रीजन। एंड बच्चों इवन ये जो आकाश है वो विभोर को बिन मतलब बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा चिढ़ाता भी रहता है, बहुत ज्यादा परेशान भी करता रहता है। विभोर, हैव यू गॉन डेफ? I have been shouting for a glass of juice for the last 20 minutes and you have not responded. अब बच्चों यहाँ पे विभोर को डांटा जा रहा है। तो यहाँ पे आकाश क्या बोल रहा है कि विभोर, क्या तुम डेफ हो? डेफ का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो कि सुन नहीं सकता। तो वो क्या बोल रहा है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं पिछले 20 मिनट से एक ग्लास ऑफ जूस मांगे जा रहा हूं और तुम हो कि तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। You always irritate me, विभोर. Now you need a lesson. So, अब उसने क्या बोला कि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो विभोर, बट अब तुमको सबक सिखाने का टाइम जो है वो आ चुका है। Let father come. I'll make sure that he slaps you today. आकाश seemed to enjoy torturing him. And बच्चों अब आकाश ने क्या बोला कि ठीक है, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो, तो आज पापा को आने दो और मैं पापा को बोलूंगा कि वो तुम्हें स्लैप करे, यानी कि वो तुम्हें चाटा मारे। एंड आकाश जो है वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा था इस टॉर्चर को, यानी कि जब जब वो ये सारी चीजें बोल रहा था विभोर को, तो उसको बहुत मजा आ रहा था। Vibhor knew very well that if he complained, his master might drive him away, so he always remained silent. अब बच्चों विभोर जो है उसको ये पता था कि अगर मैं अपने मास्टर से, यानी कि मैं आर्किटेक्ट से उसके ही बेटे की शिकायत करूंगा तो हो सकता है कि वो मुझे यहाँ से निकाल दे। तो इसलिए विभोर जो है वो हमेशा आकाश की बदतमीजियों को सहता रहता था। One day, while playing cricket in a nearby garden, Akash hit the ball with all his might and it disappeared into the bushes. अब बच्चों हुआ क्या? एक दिन की बात है, जब आकाश क्रिकेट खेल रहा था अपने ही आसपास के गार्डन में, तो आकाश ने क्या करा? बॉल को बहुत जोर से हिट करा, जिसकी वजह से वो बॉल जो है वो झाड़ियों के पीछे जाकर एकदम गायब हो गई। विभोर ran after the ball and began searching it in the bushes. अब बच्चों विभोर जो है वो भागता हुआ गया उस बॉल के पीछे और वो उस बॉल को जाकर ढूंढने लग गया झाड़ियों के पीछे। After successful 20 minutes of searching, Vibhor returned to Akash and saw two huge men, one of whom was holding Akash and clamping his mouth with his hand and carrying him away. अब बच्चों 20 मिनट उस बॉल को ढूंढने के बाद जैसे ही विभोर वापस आ रहा था आकाश के पास, तो विभोर ने क्या देखा कि आकाश के पास दो बड़े बड़े आदमी हैं, जिसमें से उन लोगों ने क्या कर रखा है कि आकाश को काफी टाइटली पकड़ रखा है, उसका मुंह जो है वो बहुत टाइटली बांध रखा है एंड अब वो क्या कर रहे हैं, उसको उठाकर कहीं लेकर जा रहे हैं। Their faces were covered with black mask. And बच्चों ये जो दो मेन थे उनके चेहरे जो है वो ब्लैक मास्क से कवर हो रखे थे। Vibhor quietly followed the two kidnappers as they disappeared into the bushes. अब बच्चों विभोर जो है वो क्या कर रहा था? इन दो किडनैपर्स को फॉलो कर रहा था, यानी कि इनके पीछे पीछे जा रहा था। बच्चों किडनैपर्स कौन होते हैं? जो कि किसी को उठा लेते हैं एंड वो क्या करते हैं कि किसी भी एक पर्सन को अपने घर से दूर कर देते हैं एंड उसके बदले में वो कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। सो विभोर इन किडनैपर्स को फॉलो कर रहा था एंड एकदम से क्या हुआ, ये किडनैपर्स झाड़ियों के पीछे घुसकर गायब हो जाते हैं। आफ्टर अ फ्यू 100 yards दे रीच्ड अ कार एंड बच्चों थोड़ी देर चलने के बाद ये कहाँ पर पहुंचते हैं? ये एक कार के पास पहुंचते हैं।
They got into the car and turned the key to start it. The car trembled but refused to start. अब बच्चों, ये जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे, इन्होंने गाड़ी के अंदर चाबी लगाई और उसको जैसे घुमाया स्टार्ट करने के लिए, तो गाड़ी ट्रेम्बल हुई. ट्रेम्बल करने का मतलब क्या है कि गाड़ी हल्की सी हिली बट वो स्टार्ट नहीं हो रही थी. In the meanwhile, Vibhor quietly slipped into the dicky, which was fortunately open. The car started soon after and around 30 minutes later stopped. अब बच्चों हुआ क्या कि जितनी देर में ये गाड़ी को स्टार्ट कर रहे थे, गाड़ी ट्रेम्बल हो रही थी, तो इतनी देर में विभोर को क्या दिखा कि उस कार की डिक्की जो है वो खुली हुई है एंड विभोर जाकर उस डिक्की के अंदर बैठ गया. एंड बच्चों, कार जो है वो स्टार्ट हो गई बट आफ्टर 30 मिनट्स वो दोबारा से बंद हो गई. The kidnappers with Akash got out of the car and stepped in a certain direction. अब बच्चों, वो kidnappers जो है वो आकाश को लेकर उतरे उस गाड़ी से और एक डायरेक्शन में चलने लग गए. विभोर opened the dicky a little to see the kidnappers. अब बच्चों, विभोर ने क्या करा? विभोर ने हल्का सा उस डिक्की को खोला, उसमें से झांका कि वो देख पाए कि किडनैपर्स कहाँ पे जा रहे हैं. He could also hear the sound of an old door creaking open and hobbling of steps. अब बच्चों, विभोर और क्या सुन पा रहा था? उसको ये भी सुनाई दे रहा था कि कोई एक दरवाजा जो है, कोई एक पुराना दरवाजा जो है वो खुल रहा है. उसने क्यों यहाँ पे पुराना दरवाजा बोला? क्योंकि बच्चों, कोई ओल्ड डोर जब खुलता है तो उसके अंदर से कुछ अजीब सी आवाज आती है, बहुत पिची नॉइज आती है. सो वो इस नॉइज को पहचान गया था एंड उसको साथ साथ में फुट स्टेप्स की जो है वो भी आवाज सुनाई दे रही थी. After waiting for 5 minutes, Vibhor got out of dicky and looked around cautiously. अब बच्चों, उसी डिक्की में विभोर ने 5 मिनट तक वेट किया एंड उसके बाद वो बहुत केयरफुली आसपास देखने के बाद उस डिक्की से बाहर निकला. The car was parked in front of an old, dilapidated house on the edge of the woods. अब बच्चों, ये कार जो है वो कहाँ पर पार्क्ड हो रखी थी? एक बहुत ही पुराने घर में, जो कि कहाँ पे था? वुड्स के एज पे था, यानी कि जो जंगल होता है उन्हीं के आसपास था. There was no other house in sight. एंड बच्चों, वहां पे और कोई भी दूसरा घर जो है वो प्रेजेंट ही नहीं था. वहां पे खाली इकलौता वही घर था. The main road could be seen at a quiet distance. He walked to a window which was partially open and peeped in. अब बच्चों, जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, उसको वो पुराना सा घर दिखा एंड वो क्या देख पा रहा था कि जो मेन रोड है वो वहां से थोड़े से डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. देन उसके बाद उसने देखा कि उस पुराने घर की एक विंडो जो है वो खुली हुई है. सो वो उस विंडो के अंदर झांकने लग गया. The kidnappers had removed their mask and were sitting and gossiping. अब बच्चों, इस टाइम तक किडनैपर्स ने अपना मास्क हटा दिया था, यानी कि अब उनका चेहरा देखा जा सकता था. और किडनैपर्स क्या कर रहे थे इस टाइम पे? वो बैठे हुए थे और गॉसिप कर रहे थे. गॉसिप का मतलब क्या होता है कि किसी किसी चीजों के बारे में वो बात कर रहे थे. From their conversation, Vibhor came to know their names, Mangesh and his partner Sohail. अब बच्चों, उनकी कॉन्वर्सेशन को विभोर बहुत ध्यान से सुन रहा था और विभोर को ये सुनकर क्या पता चला कि जो किडनैपर है उसमें से एक का नाम है मंगेश और दूसरे का नाम क्या है? सोहेल. सो बच्चों, आकाश was sitting on a chair. His arms and legs had been tied and his eyes were closed. Akash was completely frightened and crying for help. अब बच्चों, यहाँ पे विभोर ने क्या देखा कि आकाश को जो है वो एक कुर्सी के ऊपर बिठा रखा है एंड वहां पर उसके हाथ और पैर दोनों चीजें बांध रखी है एंड आकाश की आंखें जो है वो बंद है और आकाश बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है और रो रहा है हेल्प के लिए. विभोर started thinking about the escape of the poor fellow. अब बच्चों, विभोर ये सोचने लग गया कि मैं कैसे यहाँ से आकाश को बाहर निकालूं. After a few minutes, Mangesh got up and walked towards the door. Vibhor quickly ran to one side of the building and hid himself behind the wall. अब बच्चों, इतनी देर में ही क्या हुआ कि मंगेश जो है वो अपनी जगह से उठा, अपनी सीट से उठा एंड वो बाहर निकलकर आने लग गया. सो इतनी देर में विभोर जो है वो फटाफट से भागकर बिल्डिंग की दूसरी साइड जाकर छुप गया. Mangesh started the car and left. Vibhor immediately went around the house looking for an opening and managed to climb up and jump down through the ventilator using a water pipe.
अब बच्चों हुआ क्या कि मंगेश जो है वो अपनी कार लेकर जा चुका था और विभोर ने इमिडिएटली क्या किया, वो घर के पास गया। उसने कोई एक ओपनिंग को देखा, यानी कि एक ऐसा रास्ता देखा जहां से वो घुस सकता था। एंड देन उसके बाद उसने क्लाइंब अप किया, यानी कि वो अब ऊपर चढ़ा। देन उसने जंप किया थ्रू अ वेंटिलेटर, यानी कि जो वाटर पाइपलाइन थी उसके थ्रू वो ऊपर ऊपर जंप करता जा रहा था। Vibhor looked around and in one corner he saw a plastic jar containing a red chili powder. Seeing the chili powder, he had an idea. अब बच्चों जिस टाइम पर विभोर ऊपर जा रहा था सो उसको एक कॉर्नर में क्या दिखा, एक डब्बा दिखा जिसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर था। एंड जैसे ही उसने लाल मिर्च देखी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया। He collected some chili powder on a piece of paper and picked up an iron rod lying in the corner. So बच्चों अब विभोर ने क्या किया, उसको जो चिली पाउडर दिखा था उसने उस चिली पाउडर को पेपर के ऊपर कलेक्ट कर लिया एंड देन उसको साथ में एक आयरन रॉड जो है, यानी कि लोहे की एक रॉड जो है वो भी पड़ी हुई दिखी तो उसने उसको भी उठा लिया। नाउ विभोर फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड बच्चों अब विभोर के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ठीक है मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो ही पुल्ड अ स्टूल बिहाइंड द डोर टू द रूम एंड क्लाइंब्ड ऑन इट। एंड बच्चों अब उसने क्या करा, उसने रूम के अंदर जो एक स्टूल रखा हुआ था उसको खींचा एंड उसके ऊपर वो चढ़ गया। He then rattled the door to create confusion and इसके बाद उसने क्या करा, उसने दरवाजे को खटखटाया एंड ऐसा क्यों किया ताकि वो एक कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट करवा सके। After a minute, Sohail came to find out what had caused the noise. Vibhor, hidden behind the door, waited for him to appear. अब बच्चों एक मिनट बाद सोहेल को रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ तो शोर हुआ है। जैसे ही सोहेल वहां पर गया तो वो विभोर जो है वो दरवाजे के पीछे छुप गया एंड वो ये वेट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी सोहेल जो है वो वहां पर आ जाए। As soon as he peeped in, Vibhor threw the chili powder into his eyes. सोहेल began to screaming and thrashing his arms. अब बच्चों जैसे ही सोहेल ने हल्का सा झांका कि यहाँ पे कहाँ से आवाज आई है तो इतनी ही देर में क्या हुआ, विभोर ने उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर फेंक दिया। और बच्चों लाल मिर्च का पाउडर तो अगर हल्का सा हाथ में ही लग जाए तो इतनी ज्यादा जलन होती है, तो सोचो किसी की आंखों में गया है तो उसका क्या हाल हो रहा होगा। जैसे ही उसकी आंखों में लाल मिर्च पाउडर गया वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लग गया एंड अपने हाथ पैर जो है वो इस तरह से झटकने लग गया। विभोर saw that and he hit the head of the kidnapper with the iron rod using all his strength. अब बच्चों विभोर ने जैसे ही देखा कि इसको अब कुछ दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा परेशान हो रहा है, विभोर ने उस आयरन स्टिक से क्या करा, उसकी हेड पे बहुत जोर से मारा जितनी उसके अंदर स्ट्रेंथ थी। Sohail gave a howl and collapsed on the floor in a stack. And बच्चों जैसे ही उसके सर पर एक आयरन रॉड पड़ी तो सोहेल ने एक बहुत ही अजीब सी आवाज निकाली और उसके बाद उसका सर जो है वो पूरी तरीके से घूम चुका था और वो जमीन पे आकर गिर गया। Vibhor got down and rushed inside. He untied Akash, who was shaking with fear. Just then, there was a knock on the door. Both boys were shocked and frightened. अब बच्चों हुआ क्या कि जैसे ही सोहेल बेहोश हो चुका था तो विभोर जो है वो फटाफट से नीचे भाग कर गया। उसने आकाश को जो उसको रस्सियों से बांध रखा था उसने उन रस्सियों को खोला एंड देन इसके बाद उसने देखा कि आकाश उस टाइम पे डर से पूरी तरीके से कांप रहा था, बट उसने फटाफट से आकाश को खोला एंड उसी टाइम पे क्या हुआ कि दरवाजे पर एक नॉक सुनाई देता है। अब दोनों ही लड़के डर चुके थे कि अब बाहर कौन आया है। I think Mangesh has returned. Come quickly, we have to escape, otherwise they will kill us. Let us stand on either side of the door. Here, take this iron rod. अब बच्चों विभोर ने क्या बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मंगेश वापस आ गया है, तो उसने आकाश को बोला कि चलो मेरे साथ जल्दी चलो, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा वरना ये हम दोनों को ही मार देगा। एक काम करो, हम लोग क्या करते हैं, हम दरवाजे के एक एक साइड पर जाकर दोनों खड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये दोनों जो है वो दरवाजे के साइड्स पर खड़े हुए थे। नाउ विभोर ने बोला कि लो ये आयरन रॉड जो है इसको भी पकड़ो तुम। हैंडलिंग
Akash a rod and taking one in his hand. So अब उसने एक आयरन रॉड आकाश को दी और एक आयरन रॉड उसने अपने हाथ में रखी हुई थी. Mangesh shouted, Sohail, open the door. It's me, Mangesh. I have talked to his father. He will come here at night with the money. So अब मंगेश बाहर से चिल्ला रहा था कि सोहेल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं मंगेश हूँ, मैं उस लड़के के फादर से बात कर आ चुका हूँ, वो आज रात को हमको पैसे दे देंगे. Mangesh shouted 2 times more, but when he did get a response from inside, he started getting worried. And बच्चों इस तरह से मंगेश जो है वो 2 बार चिल्लाया, बट दोनों बार ही उसको अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया. अब उसको जब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, सो वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था, यानी कि वो भी काफी ज्यादा परेशान हो गया कि सोहेल को क्या हो गया है, वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा. He tried to force the door open, took a few steps backward and hurled himself against the door. अब बच्चों यहाँ पर मंगेश ने क्या करा कि थोड़ा सा उसने दरवाजे को धक्का मारने की कोशिश करी कि ये खुल जाए, बट वो नहीं खुल रहा था. तो अब उसने 2 स्टेप्स पीछे लिए एंड इस तरह से भागकर उसने दरवाजे को पुश किया. In the meantime, Vibhor had unlocked the door. Just as Mangesh threw himself against it, the door opened, sending him crashing against the opposite wall. अब बच्चों यहाँ पर विभोर ने क्या दिमाग लगाया, उसको जैसे ही ये चीज रियलाइज हुई कि अब मंगेश क्या करेगा, वो बहुत भाग कर आकर एंड बहुत प्रेशर से इस डोर को धक्का मारेगा. सो उसने ऑलरेडी उस टाइम पे डोर को अनलॉक कर दिया, यानी कि दरवाजा खोल दिया. एंड जैसे ही मंगेश भागता हुआ आया, वो दरवाजे से टकराया, तो वो डोर जो है वो ऑलरेडी खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो आगे सामने वाली दीवार पर जाकर गिर गया. In an instant, Vibhor and Akash were on the top of him, swinging their iron rods. After 2 strokes of the rod, Mangesh became unconscious. अब बच्चों उसी टाइम पे क्या हुआ, विभोर और आकाश जाकर उसके सर के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने दोबारा से अब मंगेश को आयरन रॉड मारी एंड 2 बार मारने के बाद मंगेश जो है वो बेहोश हो चुका था. अनकॉन्शियस का मतलब बच्चों क्या होता है, जब हम लोगों को किसी भी चीज का होश नहीं होता, यानी कि जब हम लोग बेहोश हो जाते हैं, सो उस कंडीशन को बोलते हैं अनकॉन्शियस. देन hurry up, these devils might wake up any minute, विभोर से taking आकाश hand. So अब विभोर ने क्या बोला, देखो हमारे पास बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये शैतान जो है ये कभी भी किसी भी टाइम पर उठ सकते हैं. तो उसने आकाश का हाथ पकड़ा और उसको बोला कि चलो जल्दी यहाँ से. He rushed out. They didn't stop running until they reached the main road. And बच्चों इस तरह से वो भागते रहे and वो तब तक नहीं रुके जब तक वो मेन रोड पर नहीं पहुंच गए. They managed to get a seat on the local bus to the town. And इस तरह से उन्होंने एक लोकल बस के अंदर एक सीट जो है वो रख ली, जो लोकल बस उनको टाउन तक लेकर जाने वाली थी. Akash rang his father from a public phone and his father rushed to pick them up. अब बच्चों आकाश ने क्या करा, उसने अपने पापा को फोन करा एक पब्लिक फोन से, यानी कि उन्होंने किसी का एक फोन लिया और बोला कि हमको हमारे पापा को कॉल करना है. सो उसके पापा ने कॉल उठाया और वो भी अब उन दोनों को लेने के लिए भागे. A few hours later, Akash was sitting on his father's lap. And बच्चों कुछ घंटे बाद आकाश, जिसको किडनैपर्स पकड़ के लेकर जा चुके थे, जो डर से एकदम कांपा हुआ था, अब वो इस टाइम पर अपने पापा की गोदी में बैठा हुआ था. Akash, I just got a phone call from the police station. They have nabbed the kidnappers. I am really proud of you, my boy. You have displayed exceptional courage as well as intelligence. So अब यहाँ पर आकाश के फादर ने क्या बोला कि आकाश अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी अभी अभी पुलिस स्टेशन में बात हुई है, पुलिस ऑफिसर्स ने उन किडनैपर्स को पकड़ लिया है, बट मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ तुम पे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से काम लिया एंड तुमने यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस का, अपने दिमाग का भी बहुत अच्छा यूज किया. आकाश started crying, saying, Father, the entire credit should go to Vibhor. It was he who did everything. If Vibhor was not there, they would kill me. आकाश recounted every detail of their adventure. अब बच्चों आकाश ने क्या बोला कि पापा इसका सारा क्रेडिट जो है वो विभोर को जाता है, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है. अगर विभोर सही टाइम पर नहीं आया होता, विभोर ने अपना दिमाग नहीं चलाया होता, तो वो किडनैपर्स जो है वो मुझे मार चुके होते. एंड ये कहने के बाद आकाश ने सारा इंसिडेंट जो है वो अपने फादर को एक्सप्लेन किया.
You are right, my son. Vibhor has shown that he is not only brave but also intelligent. His intelligence and boldness came to your rescue. I want to give him a reward. Go call him. अब बच्चों उसके फादर ने बोला कि हाँ बेटा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विभोर ने यहाँ पर ना तो अपनी खाली बहादुरी दिखाई है बट अपनी समझदारी भी दिखाई है। हिज इंटेलिजेंस, उसकी समझदारी और उसकी बोल्डनेस। बच्चों बोल्डनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, जिसको पता होता है कि किस टाइम पे हमको क्या परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे उसके फादर ने बताया कि उसकी समझदारी और उसकी बोल्डनेस की वजह से ही तुम्हारा रेस्क्यू हो पाया है, यानी कि तुमको बचाया गया है। तुम एक काम करो, तुम उसको बुला कर लेकर आओ, मुझे उसे कुछ इनाम देना है। A few minutes later, विभोर was standing in front of his master. And बच्चों कुछ ही देर बाद विभोर जो है वो अपने मास्टर के सामने खड़ा हुआ था। And mistress with folded hands. So अब यहाँ पर जैसे ही वो विभोर आया, so उसके मास्टर और मिस्ट्रेस जो है वो इस तरह से अपने हाथ जो है वो जोड़कर खड़े हुए थे, अपने हाथ जो है वो इस तरह से फोल्ड कर खड़े हुए थे। विभोर, today you have saved my son. I want to reward you for your bravery. Tell me, what do you want? So अब उसके फादर ने बोला कि विभोर, तुमने आज मेरे बेटे की जान बचाई है, तुमने ये बहुत ही अच्छा काम किया है, सो इसके बदले में हम तुमको कुछ इनाम देना चाहते हैं। तुम बताओ कि तुमको क्या चाहिए। Vibhor hesitated for a moment and then said, Master, I want to study and become a police inspector. So बच्चों विभोर पहले तो थोड़ा सा शर्मा रहा था कुछ भी बोलने में, बट थोड़ी देर बाद उसने बोला कि मास्टर मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़कर एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। Inspector Vibhor Singh looked at his son Karthik. So son, that is how I became an inspector. And बच्चों अब इंस्पेक्टर विभोर सिंह ने अपने सन कार्तिक को देखकर बोला कि बेटा इस तरह से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बना था। सो हम जो ये कहानी पढ़ रहे थे विभोर और आकाश की, उसमें विभोर जो है वो कौन है? वो कार्तिक के पापा है। Karthik was lost in thought. Vibhor understood and said, Listen, son, Akash's parents have sheltered me. How could I be ungrateful to them? So, अब कार्तिक जो है वो एकदम से खो चुका था। सो विभोर ने बोला कि बेटा तुमको कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। देखो आकाश के पेरेंट्स ने मुझे शेल्टर दिया था, मुझे रहने की जगह दी थी, तो मैं उनके साथ अनग्रेटफुल कैसे हो सकता था, यानी कि मैं उनका बुरा कैसे कर सकता था, या उन्होंने मेरे साथ जो किया मैं वो कैसे भूल सकता था। Amongst the qualities that I feel a man should possess, gratitude is the most important. So अब यहाँ पर उसके पापा ने क्या बोला कि बेटा सारी क्वालिटीज में से मैं एक चीज ये मानता हूँ कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हर इंसान के अंदर होना चाहिए। सो बच्चों यहाँ पे ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है कि अगर कोई आपके साथ अच्छा करता है सो आपको उस चीज को हमेशा ध्यान रखना चाहिए एंड आपको हमेशा उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए। Only a grateful man can ever be a good human being. Karthik was very happy at his father's word. He was feeling proud of his father. So अब उसके पापा ने क्या बोला कि एक grateful man जो है वो ही एक अच्छा human being बन सकता है, यानी कि एक ऐसा person जो कि grateful रहता है कि हाँ ठीक है हमारे साथ ये हुआ, हम इस चीज के लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। सो इस तरह से अगर कोई person अपनी लाइफ चलाता है तो वो ही एक अच्छा human being बन पाएगा। एंड ये चीज सुनकर कार्तिक जो है वो अपने पापा के लिए बहुत ज्यादा खुश था एंड उनके लिए काफी ज्यादा प्राउड भी फील कर रहा था। सो बच्चों हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिलता है कि हमको हमेशा दूसरों की तरफ ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है और कुछ एक आधी चीज इधर उधर हो जाती है, यानी कि कुछ एक आधी चीज हमको बुरी लग जाती है, तो हमें अच्छी चीजों को नहीं भूल जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विभोर को आकाश जो कि आर्किटेक्ट का बच्चा था वो बहुत ज्यादा परेशान करता था, बट विभोर को इस चीज का रियलाइजेशन था कि उसके पेरेंट्स ने मेरे को शेल्टर दे रखा है, मुझे काम दे रखा है, उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई है। सो इसलिए वो उनकी तरफ काफी ज्यादा ग्रैटिट्यूड रखता था, बहुत ज्यादा अच्छा फील करता था। उसने आकाश की छोटी मोटी चीजों को दिल पर नहीं लगाया। सो इसी तरह से हमको भी हमारी लाइफ में ये चीज अप्लाई करनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो हमें हमेशा उस चीज को याद रखना चाहिए। ना बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चंस है एंड बच्चों फॉर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस आई वांट यू ऑल कि आप एक बार चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो सो दैट इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू दी
we are going to practice these questions. So बच्चों, this completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये chapter अच्छा लगा होगा and आपने इस chapter से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा. So I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.